हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पावर माइंड 62 पे स्वागत है। आप सबका पेपर इंग्लिश का कैसा गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में साइंस की कॉपी कैसे लिखी जाती है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कॉपी मिलेगी उनमें आपको क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर को शब्दों में भी फिल करना है। तो रोल नंबर को शब्दों में फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है माध्यम कौन सा होना चाहिए, उसके बाद परीक्षा केंद्र का कोड होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, आप ये जानते हैं कि जो खंड आ होगा, खंड आ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना होता है, जो कि OMR शीट में किया जाएगा। OMR शीट में कैसे फिल करना है उसका एक प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं। आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको एक OMR के लिए अलग से प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड मिलेगा। यहाँ पे खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न जो है ये क्या होते हैं कि छोटे होते हैं, कोई इसके आंसर जो होते हैं छोटे होते हैं, बहुत बड़े आंसर नहीं लिखने होते हैं। जितना आपसे पूछेगा सिर्फ वही उतना लिखना है। ये आपको दिख रहा होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, अंडरलाइन जैसे किया गया है ऐसे ही पेपर में अंडरलाइन आपको करना है। इस तरीके से नंबरिंग करके लिखना रहेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। और जिस क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे। आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट पेज में इतना मेरे पास स्पेस था, लेकिन हमें नए क्वेश्चन को नए पेज से ही लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अंडरलाइन जैसे किया गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दूसरे का आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पे दूसरे में A, B 2 पार्ट हैं आपके पास। तो ये हेडिंग जैसे आपको दिख रही है ऐसे ही हेडिंग आपको लिखनी है। इस तरीके से आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अब इसमें देखिए रे डायग्राम आपसे पूछा था, तो रे डायग्राम आपके पास है। ये रे डायग्राम ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा और वो डार्क पेंसिल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। अगर रे डायग्राम में आपसे पूछता है प्रकृति बताइए, आकार बताइए, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्थिति बताइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी नए पेज से ही स्टार्ट करना है। जितने भी आपके पास होंगे क्वेश्चन वो आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना रहेगा, बस ये इतना ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए इसमें रे डायग्राम बनाना था, रे डायग्राम ही। और यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही में ही रहता है, तो कॉपी में कैसे लिखना है। तो आप जो सेक्शन पहले स्टार्ट करें, फिजिक्स मान लीजिए स्टार्ट करें, पहले फिजिक्स लिखिए। जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है तो केमिस्ट्री जहाँ से लिखना है नए पेज से ही केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रहे आपको। ये देखिए अभी ये फिजिक्स ही चल रहा था। अब इसके बाद जो है फिजिक्स के बाद आपके पास केमिस्ट्री का आ गया। अब केमिस्ट्री का नए पार्ट मतलब कि आपका नया चैप्टर वहाँ पे स्टार्ट करना है नए टॉपिक को, तो आप ये नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी जहाँ जैसे पूछा जितना उतना ही लिखना है। जैसे एसिटिलीन, इसका नाम क्या होता है और फार्मूला आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, तो इसमें देख रहे हैं कि एथेनोइक, इसका नाम और इसका फार्मूला। ऐसे ही आपको प्रॉपर तरीके से जहाँ पर आपसे रिएक्शन पूछेगा वहाँ पे सिर्फ रिएक्शन ही आपको लिखना रहेगा। रिएक्शन लिखने समय ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे वो कैपिटल में जो है कैपिटल में, जो स्मॉल में है स्मॉल में, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इससे आप सावधान रहें इससे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए देखिए CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इसी को इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे
सी आपने लिखा, अगर आपने ओ लिख दिया इतना छोटा सा तो ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये क्या है, सी ओ ऐसा है, तो ये क्या हो गया, अब तो ये कोबाल्ट माना जाएगा। जबकि सी, ये देखो यहाँ पे वही गलतियाँ हुई हैं। ये इससे इस तरीके से इसको आपको बना लेना है। अब देखिए इतना स्पेस था मेरे पास, नए पेज से फिर से स्टार्ट किया गया नया क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, दहन अक्रिया, तो डिफिनीशन आपको लिखना है, एग्जाम्पल देना है, तो एक रिएक्शन आपको देना पड़ेगा, इसलिए रिएक्शन जरूर याद रखें। देख रहे हैं इसमें भी जहाँ पे रिएक्शन आपको देना है। अब देखिए सक्रियता सारणी आपको इसमें टेबल पूरा बना के दिखाना था, टेबल आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार रखना है। जहाँ जहाँ पे आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, वहाँ एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे वही काम हुआ है। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि आपने लिखा, कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बाद रिएक्शन कौन सा इसमें यूज करना है वो आप रिएक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद उपयोग में आप जितना उपयोग पूछेगा, एक पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, उतना ही लिखना है। अब देखिए आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है, तो नए पेज से बायोलॉजी भी आप देख रहे होंगे, कहीं पर कॉपी में भी कट पीट आपको नहीं मिला होगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय न्यूमेरिकल को कट पीट नहीं करना है, आप वैसे लाइन चेंज करते हुए आप लिखते जाएंगे। और जितने भी आंसर आप करेंगे सीक्वेंस से करेंगे, ये नहीं कि कोई यहाँ पे देखिए डायग्राम की ज़रूरत थी, डायग्राम बना हुआ है। ऐसे ही आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसके आंसर जो आपको लिखना है उसे आप क्या करेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जितना अभी तक बताए हैं इसी तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे इस बार 90+ स्कोर करेंगे। आप वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा इंटरव्यू का, उसमें किस तरीके से बच्चे 99, 98, 92, 95 ऐसे मार्क्स पाए हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से, वो आप वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से बता रहे हैं कॉपी लिखने के लिए, ये आप कॉन्सेप्ट, ये मेथड आप यूज करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा सही। तो इतना जितना आपको बताए हैं, आज पूरा टाइम है आपके पास, कल का टाइम है, कल सुबह है पेपर, तो आप अच्छे से पहले घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए लिखने का, उसी तरीके से आपको लिखना है, स्केच वगैरह का यूज करना है, अंडरलाइन करना है, ये सभी आप जितना बता रहे हैं ये इतना काम करना है। और पेंसिल ज़रूर लेके जाइएगा डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि डायग्राम आना निश्चित है। आप वहाँ पे दर्पण के लिए और लेंस के लिए 6 स्थितियाँ जो आपको बताया गया है, अवतल उत्तल, और दोनों में दो दो मिला के कुल मिला के आपके पास ये इतना होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये इतना आप पूरे उसे तैयार रखना, डायग्राम बनाने के लिए आएगा, तो डायग्राम आप बना सकें तो बेहतर तरीके से आपको नंबर मिलता है। तो इतना जितना बताएं इतना समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो कि आपको पेपर जो आपका आने वाला है, जैसे मान लीजिए अभी मैथ का बचा है, मैथ की कॉपी आपको बताते हैं कैसे लिखना है।